नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, मंदिर और चर्च का 25 अगस्त को इफ्तिताह। ज़ेर इल्तिवा कामों में पेशरफ के लिए वज़ीर आला का जायजा इजलास। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी, बीआरएस हुकूमत का धोखा। रेवंत रेड्डी का इल्जाम। मुफ्त बरखी को खत्म करने की कांग्रेस की साजिश, केटीआर का जवाब। मुफ्त बरखी के मसले पर बीआरएस और कांग्रेस कायदीन के दरमियान नोकझोंक। किसान कांग्रेस को बरखी शौक दें, बदउनवानियों की तहकीकात कराई जाए, कांग्रेस का मुतालबा। दोमलगुड़े में गैस के अखराज के बाद लगी आग, 7 लोग झुलस गए, 6 की हालत नाजुक। और अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में मिलावटी अदरक लहसुन के कारखाना बेनकाब, 2 अफराद तहवील में। भारी मकदार में मिलावटी अशिया जब्त। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल के दिन मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने के सिलसिले में आला सतही इजलास तलब किया। सेक्रेटेरिएट में वजीर आला ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, मंदिर और चर्च की इफ्तिताही तकरीब 25 अगस्त मुकर्रर कर दी है। वजीर आला ने बताया कि एक ही दिन यानी 25 अगस्त को ही तीनों मुक़द्दस मुकामात का इफ्तिताह होगा। इस सिलसिले में मजहबी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करते हुए तारीख को क़तियत दी गई है। इसके अलावा रियासत के VROs और VRAs की मुलाजमतों का जो मसला है उस पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में विलेज सेक्रेटरी मुलाजमतों को बाकायदा बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं, ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल हुआ। इजलास में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव, वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर के दिन कॉमन सिविल कोड मामले पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का मसला भी उठाया था। वज़ीर आला ने फौरी पेशरफ करते हुए ये फैसला लिया है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि टमाटर किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में एक इजलास के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा 98% किसान 3 एकड़ता 5 एकड़ के छोटे किसान हैं। 1 एकड़ जमीन को सैराब करना है तो 1 घंटा बरखी सरबराही की जरूरत है। अगर 3 एकड़ हो तो 3 घंटे बरखी की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे बरखी की जरूरत किसानों को काफी है। लेकिन केसीआर हुकूमत 24 घंटे मुफ्त बरखी के नाम पर बदउनवानी कर रही है। BRS के कायदीन के बयानात पर रेवंत रेड्डी ने सबूत पेश करते हुए कहा BRS हुकूमत 12 घंटे मियारी बरखी देने में नाकाम रही।
अपनी बदनवानी के जरिए केसीआर ने 9 साल में बरखी के महकमे को 60,000 करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा केसीआर की धोखाबाजी के खिलाफ चारशंबे को रियासत के मंडल केंद्र के सब स्टेशन के पास केसीआर के अलामती पुतले नजरात पेश किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने रेवंत रेड्डी के उस बयान पर कि किसानों को मुफ्त बरखी की ज्यादा जरूरत नहीं है, शदीद बरहमी का इजहार किया। केटीआर ने कहा कांग्रेस किसानों को मुफ्त बरखी खत्म करने की साजिश कर रही है। केटीआर ने रेवंत रेड्डी के बयान पर रियासत भर में एहतजाज का ऐलान किया। केटीआर ने कहा बाशऊर किसान इस पर गौर करें। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार आंध्रा दौर को लाने की कोशिश में है। 24 घंटे मुफ्त बरखी को बरकरार रखने के लिए रियासती हुकूमत ने 30,000 करोड़ रुपए छोड़ दिए ताकि किसानों के मफादात को खतरा ना हो। कांग्रेस के दौर में खुश्क साली, किसानों की खुदकुशी आम बात थी। कांग्रेस के दौर में किसान जिन मुश्किलात से दो चार थे वो तेलंगाना के अवाम नहीं भूलेंगे। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा मुफ्त बरखी को बर्खास्त करने की कांग्रेस साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कांग्रेस इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगी। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि यहां पर रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू का साया है। कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। किसानों की पहली दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। उनका कहना था रेवंत रेड्डी के मकान में 24 घंटे बरखी चाहिए, किसानों को 24 घंटों की जरूरत नहीं है। किसान अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बड़ी गलती होगी, सांप और बिच्छू के काटने के बराबर है। बीआरएस कायदीन किसी पार्टी से राब्ते में नहीं, अवाम का राब्ता केसीआर के साथ है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कांग्रेस किसान मुखालिफ पार्टी है। कांग्रेस धरनी की मुखालिफत कर रही है। रैयतू बंधु के बाद अब मुफ्त बरखी सरबराही की मुखालिफत की जा रही है। हरीश राव ने ट्वीट करते हुए कहा किसानों की बहबूद के बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। केसीआर हुकूमत में किसान खुशहाल हैं। तेलंगाना तहरीक के वक्त बंदूक लेकर घूमने वाले रेवंत रेड्डी के अभी भी तेलंगाना के बारे में उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। उन्होंने किसानों से अपील की कि करंट का इनकार करने वाले कांग्रेस कायदीन को इंतखाबात में करंट का शौक दें। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के मुफ्त बरखी सरबराही को लेकर दिए गए बयान पर करीमनगर में वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर की क़ियादत में रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर कमलाकर ने कहा रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की जबान बोल रहे हैं। कांग्रेस ने जब 3 घंटे बरखी दी उस वक्त किसानों ने खुदकुशी की। उन्होंने किसानों से अपील की कि कांग्रेस पार्टी को 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल न हो। कांग्रेस पार्टी किसानों से बदले ले रही है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा किसान का मतलब कांग्रेस, किसानों के हक में काम करने वाली पार्टी कांग्रेस है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए बीआरएस के कायदीन गला फाड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने बरखी खरीदी में बदनवानी पर सवाल उठाए, इसका जवाब दें। उन्होंने 2014 से लेकर अब तक बरखी खरीदी के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर बीआरएस को खौफ हो रहा है। बीजेपी के किसानों के खिलाफ लाए गए 3 काले कानून की तायद करने वाले केसीआर को किसानों पर बात करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा बरखी खरीदी के मामले में बदनवानी पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। सैयद उमर जलील IAS रिटायर की खिदमात को हुकूमत ने दोबारा हासिल किया है और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज वेलफेयर अहमद नदीम की जगह सेक्रेटरी व कमिश्नर माइनॉरिटीज वेलफेयर मुकर्रर किया गया है। उनकी मियाद 2 साल या तर्कमसानी होगी। अहमद नदीम को कमिश्नर लेबर का मखलूआ ओहदा दिया गया है। वो बाएतबार ओहदा डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट व ट्रेनिंग होंगे।
इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की दस्तखत से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। माह मुहर्रम के दौरान पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए बेहतर से बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। मुहर्रम के इंतजाम पर कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुकर्रना, शिया तंजीमों के नुमाइंदों और दीगर अहम शख्सियतों के साथ इजलास से मुखातिब थे। इजलास में मजलिस के अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा कादरी, रियाजुल हसन आफंदी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मजलिस के कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही, सुहेल खादरी, शिया तंजीमों से वाबस्ता अरकान शरीक थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के लिए वसीतर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बीबी का अलम हाथी पर निकाला जाएगा। जिस हाथी को जुलूस के लिए मुंतखब किया गया है उसका रूट रिहर्सल किया जाएगा। इजलास में शरीक GHMC के जोनल कमिश्नर वेंकैया ने बताया कि सफाई के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हर साल की तरह एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। पार्किंग, पीने के पानी की सरबराही, बरकी व दीगर इंतजाम भी जेर बहस रहे। सीवी आनंद ने बताया कि जुलूस के मौके पर ट्रैफिक के मौसर इंतजाम को खतियत दी जा रही है। जुलूस के दौरान पुलिस के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद पर नजर रखी जाएगी। हम सब मिलकर इस मुहर्रम को मनाएं और अपना जो भी ट्रेडिशन है उसको फॉलो करें। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आप सबको बताना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से आपको हमारा ताउन हमारा रहेगा आपके साथ, और हम इस मौके पर आपका ताउन भी मांगते हैं कि हम अकेले ही ये पूरा बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। हर साल आप हमारा साथ देते हैं, हमारी जो कोशिशें हैं उसके साथ आप रहते हैं, तो इस साल भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब उसी तरीके से हमारे साथ रहें, हमारा ताउन दें। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन इम्तियाज इसाक ने बताया कि हुकूमत जल्द ही 100% सब्सिडी लोन की कर्ज स्कीम का आगाज करेगी। सदरनशीन मालियाती कॉरपोरेशन ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज इसाक ने बताया कि वज़ीर आला KCR की तरफ से खवातीन को 20,000 सिलाई मशीनें मख्तस की गई हैं और इसकी तकसीम के सिलसिले में इजलास में तबादला ख्याल किया गया। ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। इस स्कीम का नाम KCR का तोहफा खवातीन का भरोसा रखा गया। 18,000 मुस्लिम खवातीन को ये मशीनें तकसीम की जाएंगी। इसके अलावा हर रुकन असम्बली के हल्के में 200 मशीनें तकसीम होंगी। इम्तियाज इसाक ने इस मौके पर बाज़ खवातीन को कॉरपोरेशन की स्कीमों के तहत मंजूरा चेक्स हवाले किए। उन्होंने वज़ीर आला की तरफ से मुस्लिम ख़ादीन के वफ़द को यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक़ दिए गए तयक़ुन का भी खैर मक़दम किया। मीर आलम मंडी को मॉडर्न मंडी में तब्दील करने के काम का आगाज हो गया है, लेकिन काम बड़ी सुस्त रवि से जारी है, जिसके लिए गुत्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग, रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन सोहेल महमूद कादरी और बल्दिया के प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के साथ मीर आलम मंडी का दौरा करने के लिए कहा, जिस पर मंडी से लीडर्स ने मीर आलम मंडी का दौरा किया और तामीराती कामों की पेशरफ का जायजा लिया। वाज़ेह है कि मंडी के तमाम कामों को 2 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, जिसमें से पहले ब्लॉक का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर दौरा करने वाले मजलिस लीडर्स ने गुत्तेदार और बल्दिया के ओहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से वाकिफ करवाया। इसमें मंडी के कामों को 2 शिफ्टों में करने की हिदायत दी गई, क्योंकि इससे मंडी के ताजरीन का कारोबार मुतासिर हो रहा है। इस मौके पर मजलिस लीडर्स ने ताजरीन के साथ मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में खवातीन को बाख्तियार और खुद मुक्तफी बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। रुकन असम्बली ने मंगल को सालार सिलाई मशीन स्कीम के तहत खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। आजमपुरा डिवीजन के ओवैसी कम्युनिटी हॉल में मुनक्किदा इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा, 41 खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का मकसद खवातीन तरबियत मुकम्मल करने के बाद रोजगार हासिल कर सकें। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि प्रोडक्शन सेंटर्स भी हल्के मलकपेट में कायम हो चुके हैं, जहां सिलाई की माहिर खवातीन अपनी खिदमात के जरिए आमदनी में इजाफा भी कर सकती हैं। इस्तिफादा कुनंदगार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी
और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। हमको बहुत सारी सहूलत है मशीना देने की वजह से, घर बैठे भी सीवन सीख ले सकते हैं और जैसो रोज़गार भी कर ले सकते हैं। कपड़े सीने करने की बहुत सारी सहूलत है, मशीना मिले हैं हमारे को, दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेनिंग लिए 3 महीने, इसके एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद में ये दिए हमको मशीन। आज जी हमारे को घर बैठे सब चीज़ मतलब आसानी हुई, घर बैठे रोज़गारी मिली हमको। इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बलाला साहब का। నాకు ఫ్రీగా ఇక్కడ కోచింగ్ మిషన్ కోసం స్టిచ్చింగ్ ఇక్కడ కాలడేరా దగ్గర ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం మిషన్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ వచ్చి 3 మంత్స్ నేర్చుకున్నాము. నేర్చుకున్నాక ఇంట్లో కుట్టుకొని కనేసి మాకు మిషన్ కూడా ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యే సార్. ఇక్కడ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇక్కడ నేర్చుకున్నందుకు మిషన్ ఇచ్చారు. ఆ మిషన్ వల్ల మేము ఇంట్లోకి వెళ్ళి కొన్ని వర్క్ చేసుకొని పని చేస్తుంది అనేసి అని మేము చాలా చాలా సంతోషంగా తీసుకుంటున్నాము. ఎమ్మెల్యే సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. स्विमिंग सेंटर्स के अंदर जो हमने कोविड से पहले ट्रेनिंग यहाँ की ख़वातीन को दी थी, तो यहाँ पर कालेडेरा कम्युनिटी हॉल के अंदर जुमला 62 लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, जिसमें से 65 लोगों ने इम्तिहानात दिए, 54 लोग उसमें से क्वालिफाई हुए। तो 54 लोगों में से आज 41 लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो उन 41 लोगों को आज स्विंग मशीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुफ्त में बगैर किसी मुआवजा लिए के दी जा रही है। बगैर मुआवजा लिए कि आपको ट्रेनिंग भी दी गई और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपको मशीन भी दी जा रही है, ताकि आप इससे अपने घरों में छोटा मोटा रोजगार पैदा कर सकें। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 में 4 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर तालीम ने बताया कि इन वार्ड्स में CC रोड के काम किए जाएंगे। इसके अलावा पहाड़ी शरीफ में भी तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इन कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वजीर तालीम ने बताया कि अगर जल्द इन वार्ड्स में काम मुकम्मल हो जाते हैं तो दूसरे वार्ड्स में भी कामों का आगाज होगा। वजीर तालीम ने कहा कि बाज़ इलाकों में पानी की पाइपलाइन का मसला है, उसे भी हल किया जाएगा। सबिता इंदिरा रेड्डी का कहना था, हर वार्ड में सड़कें, पानी, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी बुनियादी सहूलतें आवाम को मुहैया कराने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। इस मौके पर सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने इन कामों के आगाज पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने GHMC के ओहदेदारों के हमरा वर्मागोले में सीवरेज एंड स्टोरडोम वाटर ड्रेन के मसाइल का जायजा लिया। ड्रेन से पानी उबल रहा है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस मसले की जल्द यकसुई करें। इस मौके पर मकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। वाज़ेह है कि सदर मजलिस व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिससे अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में काम करने वाले बलदी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिलों की अदम अदायगी पर शेरलिंगमपल्ली जोन के तमाम सर्कल दफातर में पोस्टर चस्मा किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा, जब तक बिलों को अदा नहीं किया जाएगा वो काम नहीं करेंगे। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था, अहदेदारों से जब इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाती है तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि बिल अदा करना हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इंकशाफ किया कि GHMC के हदूद में 2000 कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं और इन तमाम को 9000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा नहीं किए गए। शेरलिंगमपल्ली जोन में 1000 कॉन्ट्रैक्टर्स को 2000 करोड़ रुपए तक के बकायाजात अदा किए जाने हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला और वजीर बल्दी नस्व KTR
कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के गंगानगर में हफ्ते की रात चाकूजनी की वारदात में जख्मी नौजवान परवेज जख्मों से जाँ पर न हो सका। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम मुकम्मल करवाया और लाश विरसा के हवाले करवाई। उन्होंने मकतूल के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मुताल्लिका पुलिस के रवैये पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा, गांजे का नशा करने वालों ने परवेज पर हमला किया था। रुकन असम्बली का कहना था, पुलिस का रवैया शरीफ लोगों के साथ ठीक नहीं, जबकि नशे के आदी अफराद और शरपसंदों से नरमी बरती जा रही है। रुकन असम्बली ने बताया कि रात के औकात में कब्रिस्तान को अड्डा बनाया जा रहा है। पुलिस का काम है कि फौरी ऐसे शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करें। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने कहा, कत्ल के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। आदी मुजरिमीन 2 साल के बाद जेल से जमानत पर रिहा होकर फिर जराइम अंजाम दे रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कानून की ज़रूरत है। इससे पहले मकतूल के अफराद खानदान ने हॉस्पिटल में एहतजाज किया। पेशे से सेल्समैन शेख परवेज दावत से लौट रहे थे। गंगानगर कब्रिस्तान के पास शरपसंदों ने उन्हें रोक लिया और जदोकब करते हुए उनके पास मौजूद रकम छीन ली। परवेज पर चाकू से भी वार किए गए थे। याकुतपुरा हल्के में मौला के चिल्ले के पास शेख परवेज एक 25 साल नौजवान बच्चा जिसके ऊपर कातिलाना हमला 8 तारीख को किए, दवाखाने में जेर इलाज था। रात में उसका इंतकाल हो गया और वो गंजटी लोग थे जो इसमें हमला करे। याकुतपुरे में गंजटियों का जुल्म बहुत बढ़ गया। थोड़े दिन पहले गंगानगर में मारम पीटी करे थे, जख्मी हुए थे बच्चे। उस वक्त भी मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को बोला, क्या मैं पिकेट डालिए या टास्क फोर्स को भेज के बच्चों को उठाइए। आए एक दूसरे दिन पूरी फोर्स को ले लेके, बजाय गंजटियों को उठाने के शरीफ लोगों को उठा लेके चले। एक करो तो एक करे, दम नहीं वो लोग उठाने का। अब यहाँ पे याकुतपुरे में नागाबली के एरिया में गंगानगर में धोबी घाट के पास ये अड्डा बनाए हुए, मौला के चिल्ले के पास कब्रिस्तानों में बैठते रहते। रात के टाइम पे कब्रिस्तानों में बैठना कोई जवाब नहीं। कोई चलो भाई किसी की मैयत में आए या कोई काम से आते, ये तो अड्डा बना लिए हुए। तो यहाँ पर आके टास्क फोर्स के लोगों का काम है कि लोगों को पकड़े। दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में गैस के अखराज के बाद आग लगने से 7 लोग झुलस गए। मुतासिन को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। 6 की हालत नाजुक बताई गई। इत्तला मिलते ही दोमलगुड़ा पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। इस वाक़े में झुलसने वालों की शिनाख्त 55 साल पद्मा, उसकी 30 साल बेटी धनलक्ष्मी के 8 साल बच्चे अभिमन्यु, 6 साल शर्निया और 3 साल बिहार बताए गए। पद्मा की बहन नागुलम्मा भी हादसे में झुलस गई। मुतासिन को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े भरतनगर में मिलावटी अदरक लहसुन के कारखाने को बेनकाब किया गया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए भारी मकदार में मिलावटी अशिया, केमिकल्स और दूसरा सामान जब्त किया। पुलिस ने बताया कि गैर मुसल्लिमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जो अवाम की सेहत के लिए मुज़िर है। पुलिस ने 2 अफराद को इस सिलसिले में तहवील में लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। रेलवे पुलिस ने कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन में 3 अफराद के पास से 70 किलो गांजा जब्त किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक उसने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में कोणार्क एक्सप्रेस में सफर करने वाले एक मर्द ए भास्कर, 2 खवातीन लक्ष्मी पलानास्कर और मरियम जानी की तलाशी ली तो पुलिस को उनके कब्जे से 70 किलो गांजा दस्तियाब हुआ। मुलजिमा मरियम का ताल्लुक उड़ीसा से बताया गया है, जबकि नास्कर और लक्ष्मी पलानास्कर का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। मुलजिमीन रियासत उड़ीसा के इलाके महना से मुंबई को गांजा मुंतकिल कर रहे थे। इन तीनों ने महना के जंगलाती इलाके से 70 किलो गांजा खरीद कर उसको पैक करते हुए
बजरिए ट्रेन मुंबई सफर कर रहे थे। जीआरपी और आरपीएफ ने छापा मारकर गांजे को जब्त किया। इसकी मालियत 7 लाख रुपए बताई गई है। शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जाने के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 7 अफराद बशमूल 3 खवातीन और एक कम उम्र लड़की जाँ बहक हो गए। 15 जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों में से 4 की हालत नाजुक है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता जिले के दारशी के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एपीएस आरटीसी की किराए पर हासिल करदा बस के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और बस सागर की नहर में गिर गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 47 अफराद बशमूल 2 ड्राइवर सवार थे। ये लोग शादी के इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत के लिए पोडाली से काकीनाडा जा रहे थे। नहर में पानी की सतह में कमी के सबब हादसे की शिद्दत ज्यादा नहीं हुई। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शिनाख्त 65 साला अब्दुल अजीज, 60 साला अब्दुल हई, 48 साला शेख रमीज, 58 साला एमनूर जहां, 65 साला जानी बेगम, 35 साला शेख शबीना और 7 साला हिना के तौर पर की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सेक्रेटरिएट की मसाजिद, मंदिर और चर्च का 25 अगस्त को इफ्तिताह। ज़ेर इल्तिवा कामों में पेशरफ के लिए वज़ीर आला का जायजा इजलास। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी, बीआरएस हुकूमत का धोखा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। मुफ्त बरखी को खत्म करने की कांग्रेस की साजिश, KTR का जवाब। मुफ्त बरखी के मसले पर बीआरएस और कांग्रेस कायदीन के दरमियान नोकझोंक। किसान कांग्रेस को बरखी शौक दें, बदउनवानियों की तहकीकात कराई जाए, कांग्रेस का मुतालबा। दोमलगुड़े में गैस के अखराज के बाद लगी आग, 7 लोग झुलस गए, 6 की हालत नाजुक। औरतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में मिलावटी अदरक लहसुन के कारखाना बेनकाब, 2 अफराद तहवील में, भारी मकदार में मिलावटी अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।